Yes, good afternoon 11th class students. My name is Vivek sir. और आपको जो ये आपकी क्लास चल रही थी इसमें हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट करवा के और 3 लेक्चर्स में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया था जो कि पूरा थ्योरेटिकल था और सेकंड चैप्टर में अब कुछ इंटरेस्टिंग आना शुरू होगा। थोड़ा सा अभी तक थ्योरी चल रहा था तो ये जो आपकी सेकंड चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है, इसमें हमने ऑडियो विजुअल्स के थ्रू इसका फर्स्ट ऑडियो विजुअल्स जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में था इसके बारे में पढ़ लिया था और उसके बाद सेकंड जो लेक्चर है वो अपना होगा मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, इसमें हम नाप लेते हैं। नहीं, हम बात करेंगे कुछ फर्दर चीजों की, जैसे जो लाइट ईयर्स होते हैं, ठीक है, जो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के बीच की दूरी की है, तो जो बड़ी बड़ी लार्ज डिस्टेंसेज हैं उन्हें कैसे मेजरमेंट करते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आप इस वीडियो को देखिए एक बार। In this module, you will learn about the measurement of length or distances. ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ या डिस्टेंसेस के बारे में हमें पढ़ना है। You can easily measure length of various entities using appropriate instruments such as a tailor's tape for length of a cloth. A land tape. देखिए, टेलर्स टेप जो दर्जी होता है उसके पास ये इंच टेप होता है जिससे वो हमारी कमर का और पूरी बॉडी का मेजरमेंट लेके हमारे कपड़े सिलता है। उसके बाद लैंड टेप है। लैंड टेप क्या करता For है? length of a building. एक बिल्डिंग की लेंथ नापता है। A survey chain for length of roads. सर्वे चेन होती है जो रोड्स की लेंथ नापती है। However, lengths to be measured can be as large as distance between two heavenly bodies. अब 2 हेवनली बॉडीज के बारे में या 2 प्लैनेट्स के या 2 ग्रहों के बीच की दूरी अगर हमें नापनी है, ये आपका सोलर सिस्टम दिया हुआ है एक तरह से, या फिर ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वाला न्यूक्लियस का सिस्टम दिया हुआ है, Or as small as the radius of an atom. ठीक है। ये दो क्या कहेंगे हम, आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी, यानी कि 2 सोलर प्लैनेट्स के बीच की दूरी जो कि बहुत ज्यादा होती है, जो लैक्स ऑफ किलोमीटर्स में होती है, और एक न्यूक्लियस में, एक एटम में एक न्यूक्लियस की जो दूरी होती है ये बहुत ज्यादा माइनस में भी जा सकती है कई बार ये डिस्टेंसेज। To measure large distances, we employ an important method called the parallax method. What happens if you look at an object? अब इसके लिए एक पैरेलैक्स मेथड बताया गया है। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है उसको हम देखते हैं। It with one eye closed. Its position seems to be moved a little from the original position. If you look at a pencil held in front of your eyes against a fixed reference point on a plain wall, with your left eye closing your right eye, and then with your right eye closing your left eye, you observe that. देखिए, एक बार हम एक पेंसिल लेते हैं, उस पेंसिल को एक बार लेफ्ट आई से इस तरह रख के और एक बार राइट आई से, मतलब एक आई को क्लोज रखना है और दूसरी आई से आपको उसको देखना है। The position of the pencil seems to change with respect. और पोजीशन चेंज हो जाएगी, जैसे ही आप इस तरफ रखोगे तो ये आपको यहाँ दिखाई देगी, जब इस तरफ रखोगे तो आपको थोड़ा सा साइड ऑन मूव होती हुई या दूसरी तरफ मूवमेंट करती हुई। To the fixed reference point of the wall. This is called parallax. इसे पैरेलैक्स बोलते You may call the two eyes are two different viewpoints. हैं। आपके दोनों आईज के जो व्यू पॉइंट्स हैं ये डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी कि इस आई से देखोगे तो आपको इस तरफ दिखाई देगा, इस आई से देखोगे तो आपको वो चीज उस तरफ दिखाई देगी, जबकि वो चीज पड़ी हुई फिक्स जगह पे है, उसी जगह पे है। Since when used separately, they create different lines of sight. ये 2 डिफरेंट लाइन Distance between these two viewpoints or points of observation is called basis. इसे बेसिस बोलते हैं। The basis is equal to the distance between two eyes. ये बेसिस होता है दोनों आई के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि ये एक आई यहाँ है, एक आई यहाँ है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम बेसिस बोलते हैं। We use exactly the same method to measure the distance of a distant planet. ये प्लैनेट्स की डिस्टेंस Instead of two eyes,
We view the planet from two different observatories on the Earth at the same time. Let X and Y be two observatories viewing. ऑब्जर्वेटरीज का मतलब है कि वो दो जगह है जहां से आप उस पर्टिकुलर प्लैनेट को देख रहे हो और डिस्टेंस नापने की कोशिश कर रहे हो। Planet S from two locations on the Earth. Thus, XS and YS are the lines of sight of the planet from the two observatories respectively. Here, the distance B YS between X and Y ये B जो हो गया ये आपका बेस हो गया, is the basis which is known. Thus, XYS forms a triangle. इसलिए X और Y से मिलकर के ट्रायंगल बन गया जिसकी तीन साइड्स जो होंगे वो XY, XS और YS, ये तीन साइड्स वाला एक ट्रायंगल बन चुका है। Let beta and gamma be the angles made बीटा by the और line. गामा ये दो एंगल्स के नाम हैं, जो कि एक एंगल तो है YXS और एक एंगल है SYX, बीटा और गामा। XS and YS with the line XY respectively and angle XSY be theta. और उस एंगल का नाम दे दिया हमने थीटा। The angles beta and gamma are measured while observing the planet with the help of telescopes. As the sum of the angles in a triangle और चूंकि एक ट्रायंगल के अंदरूनी या इंटरनल तीनों एंगल्स का जो टोटल सम होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, इसलिए बीटा प्लस गामा प्लस थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री is equal to 180 degrees. And knowing the values of beta and gamma, we calculate the angle XSY between the two directions along which the planet is viewed from these two points. This angle denoted by theta is known as parallax angle. ठीक है। अब जो ये थीटा है, इस थीटा का ही नाम होगा पैरेलैक्स एंगल या पैरेलैटिक एंगल। ये जो थीटा एंगल है ये कैसे क्रिएट हुआ, हम अर्थ से दो जगहों से यानी कि दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स से इस एस पॉइंट को यानी कि इस प्लैनेट को देख रहे हैं, सी कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट होगा ये मिलकर के ट्रायंगल बना लेगा और इस ट्रायंगल के बनने की वजह से जो ये एंगल बनेगा, इस एंगल को हम थीटा बोलते हैं और इस थीटा को ही पैरेलैक्स एंगल या पैरेलैटिक एंगल or parallactic angle. पैरेलैक्टिक एंगल बोलते हैं। As the planet is at a very large distance from the Earth, say D, its distance from the two observation points on the Earth, namely XS, और चूंकि ये दोनों पॉइंट्स अर्थ पे ही हैं और इनकी जो डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंट पे है, यानी कि जो x पॉइंट की डिस्टेंस है प्लैनेट से और जो y पॉइंट की डिस्टेंस है प्लैनेट से वो दोनों सेम होगी, इसलिए XS जो साइड है YS जो साइड है दोनों एंगल D के इक्वल हो जाएंगे। एंगल नहीं सॉरी, ये दोनों D के बराबर हमने मान लिया, इन दोनों का जो मेजरमेंट है वो D के बराबर। and YS can be approximated to be equal. As D is large, the ratio of B to D is less than 1. This implies that the parallax और जो ये D है ये बहुत ज्यादा है क्योंकि ये तो अर्थ के ही दोनों पॉइंट है, angle ये theta तो ज्यादा नहीं हो सकते, ये कम है, लेकिन जो अर्थ से और उस प्लैनेट तक की दूरी है, जो प्लैनेट तक की डिस्टेंस है वो तो ज्यादा होगी, यानी कि जो स्मॉल b है वो कैपिटल D से बहुत छोटा है, तो ये वैल्यू लेस देन आएगी यानी कि पॉइंट्स में आएगी, तो is very small. Subsequently, we consider X and Y as two points on arc of a large circle with its center at S and radius D. ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो ये एंगल है यानी कि जो जगह है दोनों x और y, ये एक बहुत बड़े सर्किल के पेरीमीटर का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ से जो s तक की दूरी है वो इस पूरे सर्किल की रेडियस है ना, रेडियस ये देखिए आप, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। By definition of angle, theta is equal to the ratio of the arc length, which is the basis B
radius of the circle D. तो थीटा की वैल्यू When जाएगी theta is taken स्मॉल in b अपॉन radians. कैपिटल B, और थीटा हम That's- रेडियन में ले रहे हैं, Basis B is equal to d theta. तो बेसिस b जो हो जाएगा वो d थीटा This के इक्वल implies हो that the जाएगा। distance of the planet D from the Earth is the ratio of B to theta. तो जो As कैपिटल we B measure होगा the वो distance of a b particle अपॉन planet थीटा के from the इक्वल Earth, हो जाएगा। we can also measure the size or angular diameter d of the planet. If d is the diameter of the planet and alpha is the angle subtended by the planet's diameter at the Earth, we have alpha equal to d by d, or अल्फा की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल d बाई कैपिटल D, d is equal to d alpha, और कैपिटल स्मॉल d हो जाएगा d where अल्फा, alpha is a radians. और अल्फा रेडियंस में लिया हुआ वैल्यू है। The angle alpha can be measured from a single location on the Earth. ठीक है, ये आप जब बुक से देखेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा, समझ में नहीं आता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको क्लास में ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, It is the angle between the two directions where two diametrically opposite points of the planet are viewed through the telescope from the observation location. For the purpose of these measurements, you must know the conversion of degrees into radians. डिग्री को रेडियंस में चेंज 1 करना है या रेडियंस degree में or डिग्री को 60 change करना। minutes. ठीक है, 1 डिग्री 60 मिनट इक्वल्स टू 1.75 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर -2 रेडियन Is equal to 1.75 into 10 power minus 2 radians. 1 minute or 60 seconds is equal to 2.91 into 10 power minus 4 radians. और 1 मिनट 1 60 सेकंड, second is equal to 4.85 into 10 power 1. ये तीन वैल्यूज दी हुई हैं जो आगे आपके काम में आएंगी। This 6 radians. ठीक है, That was about large distances. Let us now look at the other side of the coin. वो बात थी लार्ज डिस्टेंसेज की। लार्ज डिस्टेंसेज को कैसे नापते हैं, अब बात करेंगे बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट स्मॉलर डिस्टेंसेज की, जैसे कि एक एटम के बीच की डिस्टेंसेज हम निकालेंगे। That is, smaller distances. To measure very small distances, such as the size of a molecule, we cannot employ devices like a vernier caliper. तो हम वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज को इस्तेमाल करके ये नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए कैसे निकालना Or है? screw gauge. Special microscopes need to be used. However, all such instruments have certain limitations in measuring lengths. इनके लिए हमें स्पेशल माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये डिवाइसेज आप देख रहे हैं, ठीक है। We can use a simpler method to estimate the size of a molecule. Let us take some oleic acid. ये Oleic हमने ओलेइक एसिड लिया है acid और हमें is a इसके silky liquid with large molecules के molecular बीच की size of distance 1 निकालनी to है। 10 power minus 9 meter. To start with, we prepare a 20 cc of alcohol oleic acid solution with 1 cc of oleic acid in it and dissolve. देखिए, इसमें हमने ओलिक एसिड, अल्कोहल और ओलिक एसिड का दोनों को जब मिलाया तो एक सॉल्यूशन बन गया जिसका नाम हुआ ओलिक एसिड और अल्कोहल का सॉल्यूशन। हमने 1 सेंटीमीटर ओलिक एसिड लिया है, 19 सेंटीमीटर हमने अल्कोहल लिया है। जब इन दोनों को कॉन्सेंट्रेट किया है, इन दोनों को मिलाया, तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आया 1/20 मल्टीप्लाई 1/20 इक्वल्स टू 1/400। 1 cc of this solution in alcohol to dilute it to 20 cc. This makes the concentration of oleic acid as 400th part of the solution. Next, we take water in a large trough and sprinkle some lycopodium powder on its surface. ये हमने लाइकोपोडियम पाउडर को वाटर पे यानी कि पानी पे स्प्रिंकल कर दिया या छींटे मार दिए उसके फुव्वारे की तरह से। Lycopodium powder is a yellow tan powder that spreads uniformly throughout the surface of water, forming a thin layer. Then,
Put 1 drop of alcohol oleic acid solution in this trough. The oleic acid drop spreads into a thin और उसमें हमने ओलिक एसिड की ड्रॉप्स डाल दी, large and roughly circular film of molecular thickness on water surface. By pushing away the lycopodium powder from the point where the drop is dropped on the surface. This makes the circular film of the acid drop identifiable on the water surface. Quickly, we measure the diameter of this circular film to determine its area. A. Let the approximate volume of a drop of solution dropped on the surface of water in the trough be V centimeter cube. As the concentration of oleic acid is 1/400 in the solution, the volume of oleic acid in each drop of the solution is V/4. ठीक है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, जो वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का इन ड्रॉप इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो जो वॉल्यूम होगा ऑलिक एसिड का वो अभी हमने 1/400 निकाला था, तो वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड जो होगा 1 ड्रॉप का सॉल्यूशन का वो होगा V/400 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम को हमेशा क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं। Only 1 drop of solution is put in the water. The volume of oleic acid on the thin film is equal to the volume of the drop, that is V/400 centimeter cube. Now that we have the area and volume of the thin circular film, we can get its thickness T as the ratio of volume to area. एरिया A है, वॉल्यूम T is equal to V/400 A centimeter. थिकनेस हो जाएगी T इक्वल्स टू V/400 A सेंटीमीटर। If we assume that the film is monomolecular, as the concentration is very low, the thickness of film becomes the size of a molecule of oleic acid. We learned how to measure a tiny molecular distance or a massive stellar distance. तो हमने अब ये सीखा कि मैसिव डिस्टेंसेज यानी कि बहुत ज्यादा डिस्टेंसेज को, और जो बहुत स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट डिस्टेंसेज है उनको मेजरमेंट कैसे करते हैं। There are various scales of measurement in this range. आपका एक टेबल दिया हुआ है बुक में, साइज ऑफ ए प्रोटॉन 10 टू द पावर माइनस मीटर लेंथ का होता है, साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस 10 टू द पावर -14। इस तरह से पूरी टेबल दी हुई है जिसमें जो स्मॉलर से स्मॉलर डिस्टेंसेज है उनकी बात करी जा रही है, और फिर लार्जर डिस्टेंसेज यहाँ तक स्मॉलर है, फिर यहाँ से लार्ज, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट अबव सी लेवल ये 10 टू द पावर 10 टू द पावर 4 मीटर है, रेडियस ऑफ द अर्थ 10 टू द पावर 7 मीटर है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ 10 टू द पावर 8। तो ये स्मॉलर डिस्टेंसेज है और ये लार्जर डिस्टेंसेज है। डिस्टेंस ऑफ द बाउंड्री ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ये 10 टू द पावर 26 मीटर A brief chart of the measurable distances is shown here. ठीक है, तो आज के लिए काफी है। ये मेजरिंग ऑफ लेंथ्स को आप एक बार बुक में पढ़िएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, और कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पे आके आपकी प्रॉब्लम्स आप किसी भी दिन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।